नमस्कार सभी दर्शकों को। मेरा नाम सूरज जोशी है और पिताजी का नाम श्री स्वर्गीय मथुरादत्त जोशी और मैं सातपाल का निवासी हूँ और ब्लॉक भीमताल, जिला नैनीताल। सो तो इसमें ऐसा है कि यहाँ इस जगह पे हमारी 2 दुकानें हुआ करती थी। एक हमारी परचून की दुकान थी, जिसमें हमारे 2 कमरे रहने के हुआ करते थे और एक हमारा किचन था और पूरा मतलब घर की दुकान थी हमारी परचून की, जो कि यहाँ ऊपर गाँव है सूर्यगाँव, जो कि मतलब गाँव से ही हमारी दुकानदारी चला करती थी। और एक हमारे ताऊ जी की लड़के की दुकान थी भास्कर जोशी की, जो कि चाय पानी की दुकान थी। तो हमारी 2 दुकानें ये रात्रि में बारिश के दौरान तोड़ दी जाती हैं, जिसमें कि हमारी सारी दुकानों का नुकसान हो जाता है और सारा सामान बर्बाद हो जाता है और चोरी हो जाता है। तो इसमें हमें काफ़ी नुकसान हुआ है और ये जो दुकान तोड़ी गई है ये विदाउट नोटिस तोड़ी गई है झील प्राधिकरण द्वारा। इसमें मतलब जबरन हमारी दुकान तोड़ी गई है रात्रि में। और ये जो दुकान हटाने की बात हुई थी, ये रोड से नीचे 20 दुकानें हटाने की बात हुई थी। तो इन दुकानों को 2010 से हटाने के नोटिस आ रहे हैं और इनको समय समय पर नोटिस आते रहे, तो इनने अपना इंतज़ाम भी करते रहे कि हमें हटना है, आज हटना है, कल हटना है। तो आज करीबन 14 साल हो जाते हैं, तो इनको पता था कि हमें हटना है। तो इनका 2002 सितंबर को इनको पीछे विस्थापित कर दिया जाता है। इनको दुकानें, बड़ी दुकानें अलॉट हो जाती हैं और ये अपना रोज़गार कर रहे हैं 20 दुकान। परंतु रोड से ऊपर जो हमारी 2 दुकानें थी, हमारा कभी भी ज़िक्र नहीं था दुकान हटाने में और हमारी दुकानें मतलब जबरन झील प्राधिकरण द्वारा हटा दी गई है विदाउट नोटिस। तो ये कहाँ का न्याय है? मैं आपसे जनता से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इस पे हमें न्याय मिले। तो इसका इसी के चलते मेरे पिताजी की हार्ट अटैक, इसी सदमे से मेरे पिताजी का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है और मेरी माताजी 2 साल से बीमार हैं और हम केवल 2 भाई हैं। हमारे पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है। तो हमारे पास मतलब कोई साधन ही नहीं है रोज़गार का, तो हम क्या करेंगे? तो खुदकुशी के अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचता है कुछ करने का। तो इसके अलावा ताकि जिस रोड से ऊपर हमारी जो 2 दुकानें थी, इनको कभी भी नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया, विदाउट नोटिस तोड़ी गई है। और अगर हमें हटाना ही था तो हम आगे से अपनी जगह खाली करने के लिए भी तैयार थे, हम पीछे विस्थापित होने के लिए भी तैयार थे। ना हमें विस्थापित किया गया, ना हमें दुकान दी गई, कुछ भी नहीं करा गया और वैसे ही हमारी दुकान तोड़ दी गई है। अगर यही बात थी अवैध, तो अवैध तो सभी है, अगर अवैध की बात है तो हमारे ऊपर ऐसे ही मतलब जबरन ज़ोर ज़बरदस्ती से हमारा सारा किया गया है और इसी के चलते मेरे पिताजी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें हमें न्याय चाहिए। हमें इस पे जो भी हमारे साथ अन्याय हुआ है उसको शुरू से जाँच पड़ताल होनी चाहिए इस दुकानों के विषय में। जो ये और इसी के चलते हमने जो एप्लीकेशन 10 से 12 बार एप्लीकेशन दी सचिव को, झील प्राधिकरण के सचिव को और कुमाऊँ आयुक्त को भी एप्लीकेशन दी, परंतु किसी ने हमारी कोई सहायता नहीं करी इसमें और हम बिल्कुल बेसहारा और बेरोज़गार हो गए हैं। और इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी हमारे पिताजी को जो दुकान चाहते थे दुकान मिले और जो भी हमारे साथ अन्याय हुआ है वो न्याय मिले। धन्यवाद आप सभी लोगों का।